बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम रेडियो एक्टिव डिके की कुछ काइनेटिक्स को डिस्कस करेंगे। तो ये वाली बात आप याद रखें कि रेडियो एक्टिव डिके जो है ये फ़र्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये इनिशियल कंसंट्रेशन की फ़र्स्ट पार के डायरेक्टली रिलेटेड होता है। रेडियो एक्टिव डिके के अंदर चूँकि एक ही पार्टिकल इन्वॉल्व होता है जो डिसइंटीग्रेट हो रहा होता है, सो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है उसी पार्टिकल की कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है। इस सारी डिस्कशन का निचोड़ जो है वो ये है कि रेडियो एक्टिव डिके जो है फ़र्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। अब हम कुछ बात करेंगे इसके डिके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की, जिसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप यूँ समझ लें कि आपके पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए है, टाइम ज़ीरो के ऊपर उसकी कंसंट्रेशन n नॉट है, और वो पार्टिकल जो है एलिमेंट जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है एक और सब्सटेंस के अंदर जिसका नाम B है। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा A डिसइंटीग्रेट होता जाएगा और B बनता जाएगा, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम A की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, B की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। दोबारा से आप देख लें कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट A है, गिवन टाइम ज़ीरो के ऊपर उसकी कंसंट्रेशन n नॉट है जो कि डिसइंटीग्रेट हो रहा है B में। तो कुछ टाइम के बाद ऐसा होना शुरू हो जाएगा कि A की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और B की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। अब आप यूँ कह लें कि जब टाइम t यानी कुछ टाइम गुजर गया, अब टाइम t है, तो जो A की वो अमाउंट जो अब अनडिसइंटीग्रेटेड रहेगी उसको हमने n से रिप्रेजेंट कर लिया। तो n नॉट माइनस n जो है अब A की वो अमाउंट है जो कि डिसइंटीग्रेट होके B में कन्वर्ट होगी इन टाइम t। यानी अब हम ये कह रहे हैं कि आप फ़र्ज़ कर लें कि कुछ टाइम गुजर गया, अब टाइम जो है उसको हम t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस टाइम के बाद A की वो अमाउंट जो डिसइंटीग्रेटेड रहेगी उसको हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और n नॉट माइनस n जो है A की वो अमाउंट है जो कि डिसइंटीग्रेट होकर B में कन्वर्ट हो गई। अब अगर एक स्मॉल अमाउंट है जिसको हम dn से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि A की अमाउंट है, वो डिसइंटीग्रेट हो रही है इन अ वेरी स्मॉल टाइम जिसको हम dt से रिप्रेजेंट कर रही हैं, डिसइंटीग्रेट होकर वो B में कन्वर्ट हो रही है। तो जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है जिसमें A जो है वो कन्वर्ट हो रहा है B में, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइनस dn/dt से। और ये जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है इज़ प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ A विच इज़ लेफ्ट अनडिसइंटीग्रेटेड। यानी शुरू में हमने यही वाली बात की थी कि जो ये जो डिसइंटीग्रेशन है, रेडियो एक्टिव डिके है, ये फ़र्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। यानी रेट ऑफ डिके जिसको हम माइनस dn/dt से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पेरेंट एटम। तो वो जो है A की जो कंसंट्रेशन n है उसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड होगा। इसको अब हम यूँ जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है माइनस dn/dt ये प्रोपोर्शनल है n के, या आप यूँ कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन माइनस dn/dt जो है ये इक्वल है k जो कि एक कांस्टेंट है और n के। अब यहाँ पे इसी k की हम बात करेंगे कि ये a जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको हम डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डिके कांस्टेंट कहते हैं। सो जो फुल इक्वेशन है रेडियो एक्टिव डिके की वो यूँ बनेगी माइनस dn/n इक्वल्स k इंटू dt। अब ये जो k है ये रेट कांस्टेंट है या डिके कांस्टेंट है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो कि डिसइंटीग्रेट हो रहा है, और ये इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि दिस इज़ फ्रैक्शन ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विच इज़, और वो फ्रैक्शन जो है वो कैसे होगी dn/n जो कि डिसइंटीग्रेट हो रही है इन यूनिट टाइम। अब k जो है इसके यूनिट्स जो हैं वो क्या होते हैं, पर टाइम का यूनिट होगा वो पर सेकंड हो सकता है, पर मिनट हो सकता है, पर आवर हो सकता है, पर डे हो सकता है, पर ईयर जो है वो इसका कांस्टेंट हो सकता है, इसका यूनिट हो सकता है, सॉरी। सो डिके कांस्टेंट की अब मज़ीद हम कुछ बात करेंगे। पीछे हमने जो इक्वेशन जो है डिराइव की जिसको हम कह रहे थे dn/n इक्वल्स k dt, इसको अब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इसको इंटीग्रेट हम कैसे करेंगे कि पहली साइड जो लेफ़्ट हैंड साइड थी उसको हम डिसइंटीग्रेट करेंगे बिटवीन लिमिट्स n0 n0 एंड n, और जो दूसरी साइड है राइट हैंड साइड उसको हम डिसइंटीग्रेट करेंगे बिटवीन लिमिट्स टाइम 0 और टाइम t।
तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं इस इक्वेशन को तो इक्वेशन हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगी ln ऑफ n ओवर n नाट इक्वल्स माइनस के टी। ये सिंपली इसको इंटीग्रेट हमने कर दिया तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब अगर हम उसका एंटीलॉग ले लें इससे पीछे वाली इक्वेशन का तो ये यूँ बन जाएगी n ओवर n नाट इक्वल्स ई रेज पावर माइनस के टी, या इक्वेशन यूँ बन जाएगी कि n जो कि इनिशियल जो कि अनडिसइंटीग्रेटेड है अमाउंट a की इक्वल्स n नाट ई रेज पावर माइनस के टी। तो ये सारी इक्वेशन जो है वो हमें यूँ बताती है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ हो रही होती है टाइम के साथ, यानी जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि इक्वेशन में आपको लॉग वाला फैक्टर जो है वो नज़र आ रहा था और लॉग वाला फैक्टर आ जाने का मतलब है कि एक्सपोनेंशियल फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा। सो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होती जाएगी, और वो जो डिक्रीज़ हो रही है उसकी कंसंट्रेशन वो डेफिनेटली कन्वर्ट होती जाएगी डॉटर न्यूक्लियाई बी के अंदर। अब हम कुछ बात करेंगे हाफ़ लाइफ की, लेकिन हाफ़ लाइफ को डिस्कस करने से पहले जो अब तक चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उसको मैं एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ कि जो रेडियोएक्टिव डिके है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। रेट ऑफ डिके जो है ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के फर्स्ट पार के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है, और कुछ बातें हमने पीछे जो है वो डिके कांस्टेंट के मतलब कर ली। अब हम बात करेंगे हाफ़ लाइफ की। हाफ़ लाइफ ये वो टाइम होता है जिसमें हाफ़ ऑफ द अमाउंट जो है स्टार्टिंग मटेरियल का वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर, यानी हाफ़ लाइफ जो है ये वो टाइम होता है जिसमें 50% ऑफ द रिएक्टेंट्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। यानी अगर हमारे पास इनिशियली 1 ग्राम हो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का तो वो टाइम जिसमें वो कम हो के 0.5 ग्राम रह जाए उसको हम कहेंगे कि ये इसका हाफ़ लाइफ है। हाफ़ लाइफ जो है इसका कंसंट्रेशन के साथ जो है वो डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए डिफरेंट रिलेशन होता है। किसी में हाफ़ लाइफ जो है ये कंसंट्रेशन की इंडिपेंडेंट होती है किसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, किसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में इसका कंसंट्रेशन के साथ जो है वो कुछ लेना देना होता है। तो हाफ़ लाइफ जो है ये कैसे निकाली जाती है इसकी अभी हम बात कर लेते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है इससे भी कुछ हमें अंदाज़ा होगा कि हाफ़ लाइफ जो है इज़ द टाइम पीरियड जिसमें 50% ऑफ द रिएक्टेंट जो है आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो जो पीछे अभी हमने इक्वेशन लिखी थी रेडियो एक्टिव डिके की, उसी इक्वेशन को यूज़ करके हम हाफ़ लाइफ जो है इसको डिस्कस कर सकते हैं। यानी किस तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं कि इक्वेशन में जहाँ पे आपको टी लिखा हुआ नज़र आ रहा था उसको हम टी हाफ़ कर देंगे, और चूँकि हमने बात की कि ये वो वाली टाइम होता है जिसमें हाफ़ ऑफ द रिएक्टेंट्स जो हैं कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर। तो जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी उसको हमने एन नाट लिखा था, उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो इसका मतलब वो आधी हो गई, यानी हाफ़ रह गई, हाफ़ जो है वो कन्वर्ट हो गई अब प्रोडक्ट के अंदर। तो इस तरह से वो जो पीछे वाली इक्वेशन थी उसको यूज़ करके हम हाफ़ लाइफ जो है वो निकाल सकते हैं। अब पीछे वाली इक्वेशन हमारे पास क्या थी जो हमने एंड पे डिस्कस की थी वो दोबारा से आप देख लें। ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है इस इक्वेशन को आप देखें, ये वाली इक्वेशन, यानी इसमें n जो है वो वाली अमाउंट है जो कि अनडिसइंटीग्रेटेड रहेगी, और n नाट जो है वो वाली अमाउंट है जो कि इनिशियल अमाउंट है। सो इस इक्वेशन को यूज़ करके हम जो है वो हाफ़ लाइफ निकाल सकते हैं रेडियो एक्टिव डिके के लिए। यानी जो n है, जो n था उसको हमने लिख दिया कि वो कौन सी है, वो आधी अमाउंट अब कन्वर्ट हो रही है चूँकि, तो अब पीछे जो है वो उसकी इनिशियल अमाउंट की आधी रह जाएगी। यानी n की जगह पे अब हम लिख देंगे n नाट डिवाइडेड बाय 2, यानी जो अनडिसइंटीग्रेटेड है वो कितनी होगी, इनिशियल अमाउंट के आधी। इनिशियल अमाउंट अब चूँकि n नाट है तो उसका आधा जो है वो कितना होगा, n नाट डिवाइडेड बाय 2। और दूसरी साइड इक्वेशन की वो वैसी की वैसी लिखी जाएगी, यानी n नाट वैसे रहेगा, e वैसे रहेगा, k वैसा रहेगा, लेकिन t जो है उसको अब हम t हाफ़ कर देंगे। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि जो पीछे इक्वेशन अभी मैंने आपको दिखाई, एक्चुअली उसी इक्वेशन को हमने थोड़ा रीअरेंज किया है। कैसे? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, यानी डेफिनेशन में हमने कहा कि हाफ़ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें इनिशियल अमाउंट आधी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट में। तो n जो है वो एक्चुअली स्टार्टिंग मटेरियल की वो अमाउंट है जो कि अनडिसइंटीग्रेटेड है।
तो अब अनडिसइंटीग्रेटेड कितनी अमाउंट होगी, इनिशियल का आधा, तो हमने उसको कर दिया n नॉट डिवाइडेड बाय 2, और वो टाइम जो है t जो है उसको हमने t हाफ कर दिया, जो कि हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी t हाफ की, वो ये वाली रह जाएगी, यानी t हाफ जो है ये इक्वल होगी 0.693 डिवाइडेड बाय k। ये ऊपर वाली इक्वेशन जो है उसको जस्ट मैथमेटिकली जो है वो सॉल्व किया है, तो ये नीचे वाली इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन जो है जो फाइनल आपको नज़र आ रही है कि टी हाफ इक्वल 0.693 डिवाइडेड बाय के, जो टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं उनके लिए हाफ लाइफ की यही वाली इक्वेशन होती है। और ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है कि रेडियो एक्टिव डिके में हाफ लाइफ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल, यानी हाफ लाइफ का स्टार्टिंग मटेरियल की इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो 1 किलो हो, 2 किलो, 10 किलो, 50 किलो, जितनी भी हो, उसके साथ हाफ लाइफ का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इक्वेशन आपको बता रही है कि हाफ लाइफ का लेना देना जो है यहाँ पे डिके कांस्टेंट के साथ है, उसका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल के साथ हाफ लाइफ का कोई लेना देना नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। और फर्स्ट ऑर्डर जो जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनकी हाफ लाइफ हमेशा इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होती है, ये वाली बात आप यहाँ पे याद रखें। और हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें हाफ ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल जो है इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। अब ये वाली जो स्लाइड है ये कुछ जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनकी हाफ़ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है, उनकी हाफ़ लाइफ बता रही है कितनी कितनी है। कुछ के बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ के जो हैं वो कम होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनका डिके कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। अब यूरेनियम 238 है मिसाल के तौर पे, तो उसकी हाफ़ लाइफ जो है वो 4.5 बिलियन ईयर है। इसी तरह जो थोरियम है 234 उसकी हाफ़ लाइफ, जो बीटा डिके उसका मेजर डिके होता है, उसकी हाफ़ लाइफ 24 डेज़ है। इसी तरह जो प्रोटोक्टीनियम है 234 जिसका मेजर मोड ऑफ डिके जो है वो बीटा डिके ही होता है, उसकी हाफ़ लाइफ जो है वो 6.7 आवर्स है। इसी तरह से जो यूरेनियम 234 है जिसका जो मेजर मोड ऑफ डिके है वो अल्फ़ा डिके है, उसकी हाफ़ लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 250,000 ईयर्स जो नीचे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह से थोरियम में 75,000 ईयर और रेडियम में ये हाफ़ लाइफ जो है वो 1600 ईयर्स होती है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर ये हाफ़ लाइफ जो है वो डिफरेंट हो सकती है। ये वाली स्लाइड जो है ये डिफरेंट एलिमेंट की जो डिके कांस्टेंट है उसकी वैल्यूज़ बता रहे हैं, किसी का ये ज़्यादा होता है किसी का कम होता है। ये स्लाइड से आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट का जो डिके कांस्टेंट की वैल्यूज़ वो कितनी है और जिसका यूनिट जो है वो पर सेकंड में है यहाँ पे, और साथ में उसकी हाफ़ लाइफ जो हैं उन एलिमेंट्स की वो भी गिवन है। अब हम कुछ बात करेंगे कि एक्टिविटी क्या होती है। एक्टिविटी को थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप यूँ समझ लें कि एक्टिविटी जो है इज़ बेसिकली रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इन अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कैसे होगा। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन से आप यूँ समझ लें यहाँ पे कि उसकी चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। एक्टिविटी से यहाँ पे क्या मुराद है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यानी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस से गुज़र के किसी और प्रोडक्ट में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है उसको हम एक्टिविटी कहेंगे। और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन से मतलब क्या है कि उसकी चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, यानी जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसकी कंसंट्रेशन का चेंज उसको डिवाइड करके किससे, यूनिट टाइम से। अब चूँकि स्टार्टिंग मटेरियल विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो रहा होता है, यानी वो डिसइंटीग्रेट होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो ये जो माइनस साइन इस इक्वेशन में आपको नज़र आ रही है ये जस्ट इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो स्टार्टिंग मटेरियल है, जो पेरेंट न्यूक्लियाई है, उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। तो एक्टिविटी जो है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -dN/dt। तो dN जो है इसमें किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन को, और dt जो है वो यूनिट टाइम है, और माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो पेरेंट न्यूक्लियाई है उसकी कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जा रही है। तो जो डिके लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ़ एटम के, जो कि स्टार्टिंग मटेरियल का है। यानी रेट ऑफ डिके -dN/dt जो है इज़ प्रोपोर्शनल टू n।
या आप यूँ कह लें कि -dn/dt जो है ये किसकी इक्वल होगी, kn, जबकि यहाँ पे k जो है ये डिके कांस्टेंट है। और ये -dn/dt जो है इसको हम एक्टिविटी भी कहते हैं और इसको a से रिप्रेजेंट किया जाता है। और a जो है ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ़ एटम, जिसको हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और k जो कि रेट कांस्टेंट है या डिके कांस्टेंट है या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है।